Tupac also dropped an album called Don Killuminati, The 7-Day Theory, released 2 months after his death. You have artists dressing up as literal demons in their music videos and putting satanic images through the whole thing. And last night's Grammys, they, as Smith now prefers to be called, identified as Satan. Katy Perry performs Dark Horse at the Grammys. Blood Sneakers, Lil Nas X's collaboration with art collective Mischief. The 666 pair of sneakers feature gold pentagrams, inverted crosses, as well as human blood. Music had hidden satanic messages. Possibly satanic messages on some rock music recordings. Do you ever wish you could just restart? Everything's gonna be okay. Don't worry about it, you're gonna be fine. This is creepy. Prism album in 2013. Obviously, the Prism also has a shape reminiscent of the All-Seeing Eye, but it was the Dark Horse music video that was really the tipping point. The video was based in ancient Egypt and portrays Katy as an all-powerful queen. आज का जो म्यूजिक है और जो लिरिक्स हैं, ये क्यों इतने ज्यादा डिमोनिक हो चुके हैं? वेल, म्यूजिक के पीछे, संगीत के पीछे एक बहुत ही सुपरनैचुरल अलौकिक ताकत यानी फोर्स काम कर रही है और हम इस सुपरनैचुरल ताकत का इनकार नहीं कर सकते हैं। म्यूजिक के थ्रू ही हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, म्यूजिक के थ्रू हम खुदा की आराधना करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं। और अकल्टिज्म में भी, शैतानी ताकतें भी, जादूगरी में भी शैतान म्यूजिक का इस्तेमाल करता है, लोग म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं और चैंट का इस्तेमाल करते हैं यानी मंत्रा पढ़ते हैं। तो जिस तरह का म्यूजिक आज प्रोड्यूस हो रहा है, जिस तरह के लिरिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिस तरह की वीडियो एल्बम प्रोड्यूस हो रही हैं, इन सब से एक चीज तो क्लियरली नजर आ रही है कि यस, देयर इज अ सुपरनैचुरल पावर और फोर्स बिहाइंड द म्यूजिक इंडस्ट्री। इस म्यूजिक इंडस्ट्री के पीछे जरूर कोई अद्भुत अलौकिक सुपरनैचुरल ताकत काम कर रही है। और जब हम बाइबल की बात करते हैं तो वेल, पुराने नियम में और नए नियम में भी बहुत सारे रेफरेंसेस हमें देखने को मिल जाएंगे जो कि बात करते हैं म्यूजिक की और म्यूजिक जो ताकत को रिलीज करता है उसकी। जब भी कभी म्यूजिक का जिक्र देखने को मिलता है हमें पुराने नियम में या नए नियम में, तो इसमें खुदा की प्रेजेंस, उपस्थिति, मौजूदगी दिखाई देती है। परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है जब भी म्यूजिक का इस्तेमाल होता है। और हमारी आज की जनरेशन में, आज की पीढ़ी में मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक की इस अद्भुत ताकत को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो इसे नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं कि ये कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो म्यूजिक का इन्फ्लुएंस है, जो इसका प्रभाव है, दिस इज अनपैरेलल्ड, ये सच में अद्भुत है। म्यूजिक के अंदर इतनी ताकत है कि ये सीधा हमारी बीइंग में, हमारे अंदर चला जाता है, हमारी आत्मा में प्रवेश करता है और सबकॉन्शियस माइंड में ये तुरंत प्रवेश कर जाता है जब भी हम म्यूजिक को सुनते हैं। ओके, जरा सोचें इसके बारे में। आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जो म्यूजिक हमने सुना, जो गाने हमने सुने हैं, आज भी अगर उसकी थोड़ी सी लाइन हमें कहीं सुनाई दे दे तो हमें तुरंत सारा का सारा गाना याद आ जाता है, उसके लिरिक्स याद आ जाते हैं। ओके, मुझे नहीं पता आप मेरे साथ यहाँ पर कितना एग्री करेंगे, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे साथ ये हो जाता है। जो गाने मैंने सुने, क्योंकि आई लव म्यूजिक, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद था, मैंने बहुत सुना है, तो अगर कोई छोटी सी लाइन भी चलती है तो वो गाना, वो म्यूजिक, वो लिरिक्स तुरंत सारे के सारे हमारे दिमाग में आ जाते हैं एंड हम उसे रेजोनेट करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम कहें कि ओके, एक लेसन या कोई बात या कोई प्रचार या अपने टीचर की कोई बातें कोई ऐसी हैं जो आपको 10 लाइनें भी एग्जैक्टली याद हो, तो मैं कह सकता हूँ नहीं, मुझे एग्जैक्टली उनकी 10 लाइनें भी याद नहीं रहेंगी। और आपके साथ भी सेम केस है। लेकिन जो म्यूजिक की लाइनें हैं, जो सॉन्ग्स हैं, वो हमें बिल्कुल वैसे ही याद रहेंगे, क्योंकि म्यूजिक में इतनी ताकत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ म्यूजिक में पावर है, देयर इज अ फोर्स बिहाइंड द म्यूजिक। म्यूजिक में इतनी ताकत है कि अगर आप सुबह दिन में किसी एक पर्टिकुलर गाने को सुन लेते हो, वो चाहे कोई क्रिश्चियन सॉन्ग है, कोई वर्शिप रिलीजियस सॉन्ग है या वो कोई सेकुलर सॉन्ग है, तो वो पूरा दिन आपकी जुबान पर रहता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या आप उस गाने को गुनगुना रहे थे
और ऐसा कई बार होता है। मैं आपके साथ ऑनेस्टली बात करूंगा, कुछ महीने पहले एक मूवी जो कि शायद 15 या 16 में आई थी, तो मैंने आपको कहा कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद था, मैंने बहुत गाने सुने हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो गाना मेरे सामने आया और ऑटोमेटिकली जब हम यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्ले होना शुरू हो जाता, तो प्ले होना शुरू हो गया एंड आई वाज हुक्ड टू दैट। मैं उसको सुनने लगा क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद था, और जैसे उसकी ट्यून चलने लगी तो सब कॉन्शियसली वो गाना मेरे दिमाग में आना शुरू हो गया। मैंने इसको सुनना शुरू कर दिया, और जब मैं पूरा सुनकर हट गया तो पूरा दिन वो गाना बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, बार बार मेरी जुबान पर आ रहा है। तो मतलब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसमें वाकई ताकत है, इसमें बहुत अद्भुत पावर है। जिस म्यूजिक को हम सुनते हैं उसकी ट्यून या उसका रिदम या उसकी बीट, सिर्फ यही वो चीजें नहीं होती हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं, वरन उस म्यूजिक में जो इमोशंस ऐड हुए होते हैं, जो उसमें एक स्टोरी लाइन बनाई होती है, और जो उस पूरे सॉन्ग में या म्यूजिक में एक मैसेज होता है, वो हमें अपनी तरफ भी खींच लेता है। क्योंकि इसमें ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करती हैं, जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, या ओके मैं इन सब चीजों से होकर गुजर रहा हूँ। ओके, तो जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि म्यूजिक बहुत ही पावरफुल है एंड वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट इट, वी कैन नॉट अंडरमाइन इट। हम इसे कम नहीं समझ सकते हैं, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होता है, वी कैन जस्ट लिसन टू इट। ओके, थोड़ा सा सुन सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला, नहीं, इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग ताकत है, इसमें एक पावर है। एक गाना, एक ही म्यूजिक, एक ही सॉन्ग आपको आपके बचपन की सारी यादें वापस याद दिला देता है। एक ही गाना आपके उस रिलेटिव्स को, दोस्त को या चाहने वाले की याद दिला देता है जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। एक ही गाना उस सारे इंसान की मेमोरीज को वापस ले आएगा जो आपसे हो सकता है मीलों दूर है। एक ही गाना आपकी आंखों में आंसू लेकर आ सकता है। एक ही गाना, यस, एक ही गाना आपके मूड को चेंज कर सकता है। एक ही गाना आपको पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह लेकर चला जाएगा, आपको पुरानी मेमोरीज में लेकर चला जाएगा। एक ही गाने में इतनी ताकत है कि वो आपके मूड को लिफ्ट अप कर देगा, आपको इनकरेज कर देगा, और इसमें इतनी ताकत है कि बिना वजह ये आपको इमोशनल भी कर देगा, आपको हार्टएक होने लगेगी, आपको दिल दुखना शुरू हो जाएगा। इसमें इतनी ताकत है, इसमें इतनी पावर है। तो म्यूजिक या एक गाना ये आपकी जान को, आपकी आत्मा को स्पर्श कर सकता है, टच कर सकता है, डायरेक्टली आपके अंदर चला जाता है। और आज जिस पीढ़ी में, जिस जनरेशन में हम हैं, इस जनरेशन में म्यूजिक में एक पूरी तरह से शिफ्ट आ चुकी है, एक नया ट्रेंड चालू हो चुका है। इस ट्रेंड में शैतान को इस्तेमाल करना, शैतान के नाम को इस्तेमाल करना, मौत को इस्तेमाल करना, बुराई को इस्तेमाल करना, स्कल का इस्तेमाल करना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन हो चुकी हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। आज से कुछ साल पहले अगर हम जाएं तो ये कुछ ऐसी चीजें थी, शैतान, बुराई, मौत, ये वो चीजें जिनका नाम भी जुबान पर लेकर आना एक बुरी बात या गलत बात समझा जाता था। और इन सब चीजों के गाने गाना या इन्हें एंटरटेनमेंट की तरह इस्तेमाल करना, ये तो बड़ी दूर की बात थी। नहीं, देयर वाज अ टाइम दैट वी नेवर मेस्ड विद द डेविल और द डेथ। समय था कि जब हम मौत या शैतान के साथ कभी भी मैस अप नहीं करते थे। लेकिन आज के ग्रोइंग या बढ़ते हुए ट्रेंड में वक्त ऐसा आ चुका है कि जहां पर शैतान, मौत, मारना, खून, ये सब कुछ एक कल्चर का या म्यूजिक का ये एक हिस्सा बन चुका है, जैसे कि इन सब के बिना म्यूजिक अधूरा है। लोग आज पूरी तरह से शैतानी लिबास पहनकर, शैतान की तरह अपने आप को दिखाकर, या शैतान के टैटूज अपने बाजुओं के ऊपर, अपने सर के ऊपर, अपने फेस के ऊपर बनाकर शैतान के लिए गाने गा रहे हैं, और डायरेक्टली शैतान का नाम लिया जा रहा है। और उस गानों के ऐसे टाइटल भी हैं जिनका नाम है डेविल, शैतान, डायरेक्ट ऐसे टाइटल भी आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस है, बहुत सारी, मैं सभी को दिखा नहीं सकता हूं बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट रीजंस, लेकिन आप जानते हैं ऐसी वीडियोस भी हैं जहां पर प्लेनली, डायरेक्टली, क्लियरली शैतान की स्टोरी लाइन बताकर, शैतान को
हीरो की तरह दिखाया जा रहा है, उसे एक अच्छी बीइंग दिखाया जा रहा है और नॉर्मलाइज करने की कोशिशें करी जा रही हैं। लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि ये वो सब लोग जो ऐसा कर रहे हैं या जो इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, वो सच में जानते हैं कि ये जो शैतान या डेविल जिसकी ये आराधना कर रहे हैं, जिसके लिए ये गाने गा रहे हैं, जिसके टैटूज बना रहे हैं अपने बॉडी के ऊपर, या जिसके टाइटल के ये गाने लेकर आ रहे हैं, क्या वो सच में जानते हैं कि शैतान कितनी बदतर चीज है, वो कितना खतरनाक है, कितना खूनी है, कितना दया रहत है और कितना विनाश कर देने वाला है। आज का जो मॉडर्न म्यूजिक है ये बहुत ज्यादा बदल चुका है, बहुत ज्यादा डिमोनिकली इन्फ्लुएंस्ड है, शैतानी ताकतों के द्वारा प्रभावित है। और ये जो हम आज का म्यूजिक है, ये जो मॉडर्न म्यूजिक है, जो डिमोनिक म्यूजिक है, ये दिखाता है कि हमारी जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, जो लोग हैं, वो किन चीजों की वैल्यू रखते हैं, उनकी क्या वैल्यूज है, क्योंकि यही वो म्यूजिक है जो पॉपुलर होता है, यही म्यूजिक है जिसे जो ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। और जिस चीज को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ऑब्वियसली बात है कि वो चीजें फिर बढ़ेगी भी, वो चीजें और ज्यादा आएगी भी। आज आपको बाइबल के बहुत बड़े विद्वान, बड़े थियोलॉजियन, बड़े स्कॉलर होने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि आज का जो मॉडर्न म्यूजिक है वो कितना ज्यादा डिमोनिक है, कितना ज्यादा डिमोनिकली इन्फ्लुएंस्ड है। नहीं, आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी बड़ी शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है। और ये जो व्यूज इन म्यूजिक के द्वारा, इन गानों के द्वारा लोगों के सामने लेकर आए जा रहे हैं, ये कितने इमोरल हैं, कितने इमोरल हैं। मोरालिटी के साथ इनका कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर एंटरटेनमेंट के नाम पर इन्हें बेचा जाता है। ये कहता है कि ओह दिस इज जस्ट एंटरटेनमेंट। नहीं, दिस इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, क्योंकि हमेशा से इतिहास में ऐसा होता है कि जो म्यूजिक है वो ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, वरन म्यूजिक जो है वो कल्चर को भी प्रभावित करता है, वो पीढ़ियों को प्रभावित करता है, वो लोगों को प्रभावित करता है। और म्यूजिक में मैसेज होता है जो लोगों तक जाता है, और उस मैसेज को लेकर लोग प्रभावित होते हैं। और ये सिर्फ हुआ नहीं है, ये आज हो भी रहा है, ऐसा हो भी रहा है। और ये बात सिर्फ म्यूजिक की अकेले नहीं है, वरन ये मूवीज की और ये हमारे और भी जो सोशल मीडिया चीजें हैं, ये उनकी भी बात यहाँ पर हो रही है। सो म्यूजिक या मूवीज या कुछ भी, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, इसमें मैसेजेस है जिसे लोग सुनते हैं और अपनी जिंदगियों में अप्लाई करते हैं, और जिनके द्वारा लोग प्रभावित होते हैं। ओके, आप कहेंगे नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता है। ओके, हमेशा ऐसा नहीं होता है तो ये वैलिडिटी नहीं देता है, ये लाइसेंस नहीं देता कि ठीक है ऐसा नहीं होगा या हो नहीं रहा है। नहीं, ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं। ओके, अगर 100% नहीं 20% लोग तो प्रभावित होकर अपनी जिंदगियों को ढाल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे म्यूजिक उन्हें सिखा रहा है या जैसे मूवीज उन्हें सिखा रही हैं। मूवीज में या गानों में जो शैतानी चिन्ह जिन्हें प्रमोट किया जा रहा है, और ये भी एक नॉर्म बन चुका है, एक नॉर्मल चीज लोगों के लिए बन चुकी है। ये जो सारे चिन्ह है या सिंबल्स है जो मूवीज में या गानों में प्रमोट हो रहे हैं, ये तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो आइसबर्ग है उसका एक टिप है, एक छोटी सी बात है। इसके बिहाइंड या इसके पीछे जो असलियत है, जो शैतान काम कर रहा है, जो लोगों को प्रभावित कर रहा है, गाना लिखने वालों को या गाने वालों को, वो एक बहुत ही गहरी बात है। ये सब चीजें नॉर्मलाइजेशन है, ये लोगों को नॉर्मलाइज करने के लिए है, एंटीक्राइस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, अधर्म को एक्सेप्ट करने के लिए। और ये जो लॉलेसनेस है, अधर्म है, इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, शैतानी ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शैतान को एक्सेप्ट करने के लिए लोगों को सबकॉन्शियसली तैयार किया जा रहा है। दिस इज जस्ट द पर्पस। ओके, थोड़ा सा गानों से हम साइड होते हैं। एक बार जब हम बात करें, अभी रिसेंटली जो पिछले साल कुछ मूवीज रिलीज हुई हैं, ओके, तो उसमें से सबसे ज्यादा टॉप हिट मूवीज जो रही हैं, जो ब्लॉकबस्टर रही हैं, कौन सी मूवीज थी? Yes, एक बच्चा भी आपको बता सकता है। You don't need to have a scholarly view of that. आपको बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं। मैं ये बात क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी आपको बता देगा कि हाँ, वो मूवीज थी जिसमें वायलेंस हद से ज्यादा था, हद से ज्यादा वायलेंस था। अब ये आपको क्या दिखा रहा है कि ये मूवीज ब्लॉकबस्टर क्यों हो रही है? क्योंकि इनमें वायलेंस है। ओके, इसका मतलब क्या कि लोग वायलेंस की तरफ भाग कर जा रहे हैं, लोग वायलेंस की तरफ भाग कर जा रहे हैं, और यही कारण है कि लोग उसे ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा कमाई हो रही है और मूवीज ब्लॉकबस्टर हो रही हैं। बिक क्या रहा है?
वायलेंस। अब लोग पसंद कर रहे हैं वायलेंस को। वायलेंस एक नॉर्मल चीज बन चुकी है। और वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 6 में, वहां पर लिखा है कि उस समय पृथ्वी में वायलेंस बहुत था, वायलेंस बहुत ज्यादा था। यस। और प्रभु यीशु ने कहा कि अंतिम समय में, अंतिम दिनों में बिल्कुल समय वैसे ही होगा जैसे नूह के दिनों में था। वायलेंस वहां पर था, बुराई यहाँ पर है, वो फिजिकल जो गुनाह है, सेक्सुअल पाप है, वो बढ़ चुका था, आज भी बढ़ चुका है। वचन में लिखा है कि जो कुछ भी उनके मन में उत्पन्न होता था सो निरंतर बुरा ही होता था। मन से ही गानों के लिरिक्स निकलते हैं, मन से ही वो सारी स्टोरीज निकलती हैं जो फिर मूवीज बनाकर लोगों के सामने रखी जाती हैं। तो ये मैं बात कर रहा था मूवीज की। अगर हम बात करें कुछ गानों की, बहुत सारे गाने हैं और मैं किसी पर्टिकुलर गाने का नाम नहीं लूंगा, ये जानबूझकर मैं कर रहा हूं ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई जाए और उस गाने को सर्च करके जाकर सुनना शुरू कर दे। मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगा जो कि गानों में आज प्रमोट करी जा रही हैं। एक दो पंजाबी गाने हैं जिनके बारे में बताऊंगा, मैं ज्यादा अभी सुनता नहीं हूँ। सो एक हमारा भाई है अमृतसर से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि याकूब भाई देखो ये सब कुछ प्रमोट किया जा रहा है, ये कुछ गानों में आ रहा है। तो मैंने मुझे उन्होंने लिरिक्स भेजे थे, तो मैंने वो लिरिक्स पढ़े थे। तो ये जो लिरिक्स है ये बताते हैं कि मन से क्या निकल रहा है। ओके, ये एक लिरिक्स मैं आपके सामने रखता हूँ। ये लिरिक्स कह रहा है, ओके पंजाबी में है, आप अगर पंजाबी समझने वाले हैं तो आप समझ जाएंगे कि अखा थले हंजुआ दे टैटू छापे ने, आंखों के नीचे जो आंसू है उनके टैटू है रोने के। बंदे नरका नो तोरे पर बैग बनिए, कि लोगों को बैग भर भर के नरकों की तरफ भेजा है हमने, नरक की तरफ लोगों को लेकर जा रहे हैं। ये गाना कह रहा है लोगों को नरक की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। आगे वो कहता है नाम सुन लोका दे पसीने छुट दे, साडा यही है टैलेंट ते स्वैग बनिए, कि हमारा टैलेंट यही है। क्या टैलेंट है? कि हम लोगों को नरक की तरफ भेज रहे हैं। व्हाट? ये टैलेंट है। आगे फिर ओके वही चीज को वो रिपीट कर रहा है और आगे वो कहता है उंज इत्थे गल्लां तां बथेरे कर दे, जदों अखां मोरे होए असी नीरे कर दे, दिनों रात हुंदी दा पता नहीं लगदा, जदों अखां मोरे होए असी नीरे कर दे। ओके, वो कह रहा है कि जब आंखों के पास होते हैं तो हम अंधेरा कर देते हैं और दिन से रात कब हो जाती है पता भी नहीं चलता। कब हम लोगों के दिन को रात में तब्दील कर देते हैं पता भी नहीं चलता। कब हमें उन्हें अच्छे से बुरा बना देते हैं, कब हम उनके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो कह रहा है कि इसका लोगों को पता भी नहीं चलता है। फिर इसी सॉन्ग में एक दो ये भी लाइनें थी। लिखा है कि जिस्मा चो लेंदे एह रूहां कड नी, तरस ना खांदे कोल्ड ब्लड नी। ओके, जिस्मा चो लेंदे रूहां कड, मतलब वो जिस्म से रूहें निकाल देते हैं, जिस्म से रूहें निकाल देते हैं, रूहें मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, शुरुआत होंदी दा पता नहीं लगता। ओके, तो ये लिरिक्स हैं। ये एक गाने की मैंने आपको एग्जांपल दी है, ऐसे पता नहीं कितने और हैं। ओके, एक और था और ये एक उस गाने में रैप है और वो जो सॉन्ग है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो जो सॉन्ग है वो असल में एक लव सॉन्ग है और लव सॉन्ग में जो एक लड़के लड़की के लिए है उसमें ये वाले लिरिक्स हैं। सबसे पहले तो यही हैरानी की बात है कि लव सॉन्ग में ये लिरिक्स क्या कर रहे हैं। अब लिरिक्स सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे, मैं भी हैरान रह गया था जब हमारे भाई रंजीत ने, जो कि अमृतसर से, उन्होंने मुझे ये बताया था, दिखाया था। वो लिरिक्स के इस रैप के आखिर में कहता है कि लेट नाइट नाइटमेयर्स आई एम ड्रीमिंग स्क्रीमिंग, कि आधी रात को भयानक खतरनाक सपने, मैं सपने ले रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, स्टडी ट्राइंग टू टॉक टू माई डीमंस। ओके, ये लड़के लड़के का सॉन्ग है लेकिन इसमें बात हो रही है डीमंस की। स्टडी ट्राइंग टू टॉक टू माई डीमंस, कि मैं अपने उस शैतान से, दुश्मन से या डीमन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम जस्ट प्रेइंग दैट गॉड प्लेस डिफेंस, डेविल ऑन माई शोल्डर आई हियर दैट। ओके, वो कह रहा है कि जो शैतान है वो मेरे कंधों के ऊपर है। ओ, शैतान मेरे कंधों के ऊपर है। और आगे वो कहता है आई जस्ट पैक माई बैग्स आई एम लिविंग, कि मैं अपना बैग पैक कर कर जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। तो एक लड़के लड़की के लव सॉन्ग में ये ऐसे लिरिक्स क्या कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कैसे बहुत सारे हमारे यंग लड़के, स्पेशली ये एक पंजाबी सॉन्ग है, तो पंजाबी में जो हमारे लड़के लड़के गाने सुनने वाले हैं उन्हें पता भी नहीं चलता होगा कि रैप में ये कहा क्या जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी नजरों से या जिनके कानों से ये सारे लिरिक्स
बस ऐसे निकल गए होंगे, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ये है म्यूजिक जो कि आज की जनरेशन के लिए एक ट्रेंड बना हुआ है। और इन गानों के ऊपर, इन सॉन्ग्स के ऊपर मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि कैसे भर भर के व्यूज हैं, कितना लोगों ने इन सब को पसंद किया है। अब मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जो मसीही हैं, आप जो मसीह यीशु में है, विश्वास में है, मैं आपसे आपके साथ बात करना चाहता हूं। ठीक है, ओके, पूरी दुनिया की हम बात छोड़ें, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आप ऐसे शैतानी गानों को, ऐसे शैतान की चीजों को प्रमोट करने वालों को पूरा सुनते रहें और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि आप प्रभु यीशु की प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने पाएंगे, कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि पवित्र आत्मा की प्रोटेक्शन आपके जिंदगी में, आपके काम में या आपके परिवार में होंगी। आप कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आप शैतान के द्वारा प्रमोट किए हुए, शैतान के द्वारा इन्फ्लुएंस किए हुए गानों को सुन रहे हैं और दूसरी तरफ आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये कभी नहीं हो पाएगा। देखिए, आप खुदा का मंदिर हैं, आप मसीह यीशु की देह हैं, आप परमेश्वर की दुल्हन हैं, आप खुदा का मंदिर हैं। यू आर नॉट अ गार्बेज, आप कोई डस्टबिन नहीं हो, आप कोई डस्टबिन नहीं हो। यस, ताकि कोई भी किसी भी तरह का गार्बेज या कचरा उठाकर आप अपने इस खुदा के मंदिर में डालते जाओ, जो कि आपके विचारों को, ख्यालों को, आपके इमोशंस को, आपके कैरेक्टर को शेप करेगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो कुछ आप अपनी जिंदगी को खिलाओगे, अपनी आत्मा को खिलाओगे, अपने शरीर को खिलाओगे, वही चीज ग्रो होगी। और इस बात को कभी ना भूलें कि शैतान को हम जगह देते हैं, शैतान के लिए हम दरवाजे खोल देते हैं जब हम ऐसे म्यूजिक को सुनते हैं, जब हम सेकुलर म्यूजिक को सुनते हैं जो कि पूरी तरह से डिमोनिक है, पूरी तरह से उन लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस है जो शैतान की पूजा करने वाले हैं, जो लोगों को नर्क भेजने वाले हैं। और ये सब को आप, ये सब कुछ को करते हुए, सुनते हुए, इनके ऊपर मनन करते हुए आप शैतान को जगह दे रहे हैं। और वचन में लिखा है कि आप शैतान को अवसर ना दो, डू नॉट गिव डेविल एनी चांस, एनी अपॉर्चुनिटी। लेकिन जब आप ऐसा सुनते हैं, ऐसे गानों को मौका देते हैं, तो आप शैतान को मौका दे रहे हैं। नहीं, आप प्रभु का मंदिर हैं। अपने आप को शुद्ध रखें, अपने आप को पवित्र रखें, अपने आप को पाक रखें, अपने आप को खुदा की प्रेजेंस में रखें। बहुत सारे अच्छे मसीही भजन हैं जो कि आप सुन सकते हैं, यस, जो कि आपको हिम्मत देंगे, आपको तसल्ली देंगे, आपको सुकून देंगे, आपको खुदा के साथ जोड़े रखेंगे, आपके साथ बात भी करेंगे, आपको इनकरेज करेंगे, ताकि आप विश्वास में बने रहें, खुदा में बने रहें, और इन सॉन्ग्स के थ्रू आप परमेश्वर की महिमा भी कर पाएंगे। तो प्लीज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, म्यूजिक इज अ पावरफुल थिंग। यस, दिस इज अ पावरफुल थिंग। और आप इसे बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो यस, मैं म्यूजिक को चाहने वाला था, म्यूजिक गाने वाला, म्यूजिक को पसंद करने वाला हूं। और मैंने ये देखा है, मुझे पता है, मैं जानता हूं कि ये कितना पावरफुल है और किस तरह से इमोशंस को, करैक्टर को चेंज करता है। प्लीज इससे बच कर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें कि आप अपने कानों के थ्रू किस आत्मा को अलाउ कर रहे हैं, शुद्ध आत्मा को, खुदा की आत्मा को, या फिर अशुद्ध, दुष्ट, गंदी, विरोधी, वायलेंस की आत्मा को आप प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि आज के म्यूजिक में है ही क्या? आज के म्यूजिक में यही है, वायलेंस है, डीमंस है, पैसा है, इमोरलिटी है, गंदगी है, बुराई है, सच्चाई बहुत कम, बहुत ही कम। लेकिन शैतान तो वो करेगा ही। कुछ जिन लोगों को अच्छा म्यूजिक पसंद है, वो उन्हें थोड़ी सी सच्चाई भी मिक्स करके देगा, ताकि वो बस इसी साइड में लगे रहें। वो परमेश्वर को समय न दे पाए, खुदा के लिए खड़े ना रह पाए, अच्छे म्यूजिक को ना सुनने पाए, जो कि आराधना वाला म्यूजिक है, वर्शिप म्यूजिक है। सो प्लीज भाइयों और बहनों, मैं और ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, डू नॉट गिव डेविल एनी अपॉर्चुनिटी। शैतान को कोई अवसर ना दे, शैतान को मौका ना दे। हर तरह के सेकुलर म्यूजिक को, डिमोनिक म्यूजिक को, डेविलिक म्यूजिक को अपने घर से, अपने मोबाइल से, अपने परिवार से दूर रखें। ये आपके लिए भी फायदेमंद होगा, आपके काम के लिए, बिजनेस के लिए भी फायदेमंद होगा, और आपके परिवार के लिए भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी आत्मा के लिए भी फायदेमंद होगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर द मैसेज। आमीन।